नमस्कार। मैं एक बहुत ज़रूरी खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। देश की सियासत में एक बदलाव आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में। ख़ास तौर पे जब 2 मई को नतीजे आएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद से आप देश की सियासत में एक बड़ा बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। एक बड़े बदलाव की ओर दिखाई देगा आपको देश की राजनीति। और इससे जो नतीजे निकलेंगे, इससे जो राजनीति आगे बढ़ेगी, वो 2024 के चुनावों को प्रभावित करेगी और आखिर तौर पे देश की राजनीति को एक नए रूप में लेकर आपके सामने आएगी। आपके सामने एक नया मुद्दा होगा, आपके सामने एक नया चिंतन होगा राजनीति को लेकर। इसका एहसास पश्चिम बंगाल के चुनाव से होने लगा है। कल पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम के साथ 30 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। ये दूसरे दौर का मतदान है और दूसरे दौर के मतदान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है विपक्षी दल के नेताओं को, और ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में देश की राजनीति करवट लेने वाली है, देश की राजनीति बदलने वाली है। खासतौर पे 2 मई के बाद, यानी 2 मई को जब 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद एक नए तरह की राजनीति इस देश में देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो असम को छोड़कर बाकी 5 राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है इस वक्त पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में बैठी हुई है, वो इन राज्यों में अपना विस्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है और पश्चिम बंगाल में खास तौर पे वो कांटे की लड़ाई लड़ रही है ममता बनर्जी के साथ। और ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को इतना कठोर बना दिया है, इतना कड़ा बना दिया है, इतना सख्त बना दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की ये लड़ाई आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बनाम संपूर्ण विपक्ष की लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि आज ममता बनर्जी ने कल के मतदान से पहले एक चिट्ठी लिखी है सभी राजनीतिक दलों को, जो भारतीय जनता पार्टी, गैर भारतीय जनता पार्टी जो दल हैं, उन सभी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। और ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में खास तौर पे सभी दलों को कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दलों को एकजुट होना पड़ेगा। ये चुनावों से पहले, दूसरे दौर के चुनावों से पहले ममता बनर्जी की ये चिट्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राजनीति में। और आने वाले समय में इसके नतीजे, इसके रिपरकशन, इसके जो भी आगे आने वाले समय में जो सियासी रणनीति है वो आपको दिखाई देगी ज़मीन पर। और 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर ये गोलबंदी जारी रही तो विपक्ष की गोलबंदी आपको दिखाई देगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो चिट्ठी लिखी है, वो जिन दलों को चिट्ठी लिखी है उसमें कांग्रेस भी शामिल है। उस कांग्रेस को ममता बनर्जी ने साथ आने की अपील की है, इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। जिस कांग्रेस को तोड़कर वो बाहर निकली थी, वो कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस तोड़कर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और वाम मोर्चा की सरकार को हराकर वो सत्ता में आई थी और पिछले 10 साल से वो वहाँ पर शासन कर रही हैं। तो उस कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने एनसीपी को, शरद पवार को चिट्ठी लिखी है, डीएमके एमके स्टालिन को चिट्ठी लिखी है, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक और वाईएसआर पे कांग्रेस के जगन रेड्डी को चिट्ठी लिखी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विपक्षी दलों को एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की अपील की है ममता बनर्जी ने। हालांकि ममता बनर्जी के बारे में आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव से पहले ही ऐसी ही एक रैली की थी उन्होंने, तो और बहुत सारे विपक्षी दलों को उन्होंने जुटाया था, पश्चिम बंगाल में एक मंच पर खड़ा किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव की पार्टी के मेंबर भी वहां पर गए थे। और उसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने संपूर्ण विपक्ष को एक तरीके से एकजुट करने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन उस तरीके का माहौल नहीं बन पाया, विपक्षी एकता उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन जब ममता बनर्जी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में बहुत ही कठोर लड़ाई में घिरती नजर आ रही हैं, काफ़ी मजबूत लड़ाई है, काफ़ी कठिन लड़ाई है ये दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी के लिए भी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। और ऐसे में जब ममता बनर्जी ने ये अपील की है तो इसका बहुत मायने आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। इसकी इस वक्त चुनाव में भले आपको दिखाई न दे, इस चुनाव में भले न दिखाई दे पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये अपील अपने आप में एक इसके बहुत सियासी मायने हैं और बहुत बड़े मायने हैं। तो ये ममता बनर्जी की चिट्ठी आने वाले समय में भारतीय राजनीति में कई बदलाव की ओर एक कदम के रूप में सामने आ सकता है। इस चिट्ठी में खासतौर पे ममता बनर्जी ने जिस मुद्दे को उठाया है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर राज्यपाल बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। ये ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन राज्यों में नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को लगाया जाता है।
गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार पैसे देने में आनाकानी करती है, ये भी आरोप लगाया है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जिस तरीके से आर्थिक मामलों में जो मतभेद है, उस मतभेद की ओर इशारा किया है ममता बनर्जी ने। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही है कि मोदी सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहती है, ये एक बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी ने खड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त वहाँ पे पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों में भी इस सवाल को उठा रही हैं, बहुत गंभीरता से उठा रही हैं। एक उनका भाषण सुना गया है, आप समझ सकते हैं, वो बांग्ला में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसको समझने में कोई दिक्कत आएगी। वो वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। নোটবন্দির টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। কোল ইন্ডিয়া বিক্রি হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। রেল বিক্রি হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। সেল বিক্রি হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। কৃষকরা আজ রাস্তায় কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। तो ममता बनर्जी की ये लड़ाई पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बचाने के लिए है, अपनी सत्ता बचाने के लिए है, लेकिन इसके साथ ये लड़ाई धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच की राजनीति बनती जा रही है। और यही एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको लेकर मैं आपसे संवाद करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि इस वक्त देश में जो राजनीति चल रही है, इस वक्त जो राजनीति है भारत की, वो राजनीति एक नए करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। 2024 की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये लड़ाई आपको और कठिन, कठोर और एक अलग स्तर पे खेलती हुई आपको दिखाई देगी ये राजनीति। वैसे भी आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच में पश्चिम बंगाल में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है, सत्ता की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में विपक्षी दल की भूमिका बिल्कुल इस तरह से भी बन रही है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है। आरजेडी का सपोर्ट है ममता बनर्जी को, आरजेडी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही है, उसने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया है। यहाँ भी अखिलेश यादव अपनी कई सभाओं में जिस तरीके की लड़ाई वहाँ पश्चिम बंगाल में चल रही है, जो ममता बनर्जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं, लड़ रही हैं, मैदान में जिस तरह से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर यहाँ भी अखिलेश यादव बात करते हुए दिखाई देते हैं अपनी सभाओं में, अपने लोगों के बीच में। तो ये लगातार विपक्ष की लड़ाई बनती जा रही है, पश्चिम बंगाल की लड़ाई। और देखना ये होगा कि 2 मई को जब नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल क्या नतीजा देता है, वहाँ की जनता क्या तय करती है, इस पर हमारी आपकी सबकी नज़र बनी रहेगी। और यही नतीजे जो पश्चिम बंगाल से निकल कर आएंगे, जो असम से निकल कर आएंगे, जो तमिलनाडु और केरल जो संदेश देगा और पुडुचेरी से जो संदेश देगा, वही राजनीति आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे 2022 में, और उत्तर प्रदेश के साथ और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ जो चुनाव होंगे, और ये इसकी राजनीति और इसके नतीजे उन चुनावों को प्रभावित करेंगे। और आखिरकार 2024 के चुनाव में एक नया संदेश, एक नए विकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला दिखाई देगा विपक्षी दल के साथ। वो क्या तस्वीर होगी इस वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि ये तस्वीर जो इस वक्त है, ये बदली हुई तस्वीर दिखाई देगी। और ये तस्वीर कुछ भी हो सकती है। ये तस्वीर ऐसे पलट भी सकती है कि अगर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलती है, इन 5 राज्यों में, जहां पश्चिम बंगाल के अलावा असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में अगर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलती है, तो तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने आएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत होती है, अगर केंद्र की सरकार इन राज्यों में, केंद्र की जो पार्टी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो है, वो इन राज्यों में उनका प्रभाव बढ़ता है, तो 2024 में एक अलग तरह की राजनीति आपको दिखाई देगी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, वो ज़्यादा तेजी से आपको आपके बीच में पांव पसारते हुए दिखाई देंगे। वो मुद्दे जिन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो विषय जो भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा विषय हैं, उन विषयों पर सरकार का फोकस रहेगा। और अगर विपक्ष ताकतवर दिखाई दिया, तो जाहिर तौर पर जो आगे आने वाले समय में जो राजनीति का एजेंडा होगा, जो जनता का एजेंडा होगा, जो जनता की भावना होगी, वो एक अलग स्तर पे, अलग तरीके से विचार उस पर शुरू हो जाएगा। और मुद्दे हमारे सामने, आपके सामने, समाज के सामने एक नए मुद्दे जरूर आएंगे। और इसी तरह से जो है एक बदली हुई राजनीति हम और आप देख सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपने आखिर तक ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारी बात पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।